कल अपन इस पे थे पेज 192। ये सेक्शन पकड़ा था अपन ने, अच्छाई और बुराई से परे, कि ईश्वर अच्छाई और बुराई से परे है, उनसे नीचे नहीं है, उनके द्वारा अस्तित्वमान और सीमित नहीं है, उनसे ऊपर भी नहीं है, अपितु एक अधिक पूर्ण अर्थ में अच्छे और बुरे के विचारों से श्रेष्ठ और परे है। वह अपनी व्यापकता में उनसे बढ़कर है, वे उसमें अस्तित्व रखते हैं, पर चीज़ों को जो अच्छे और बुरे का मूल्य हम प्रदान करते हैं, वह उनका दिव्य या सार्वभौमिक मूल्य नहीं है। वे तो केवल जीवन के साथ हमारे मनोवैज्ञानिक और क्रियाशील व्यवहार में हमारे द्वारा बनाए गए व्यावहारिक मूल्य हैं। प्रैक्टिकल जो वैल्यूज हमने उनको प्रदान करी है, ईश्वर उनका सम्मान करता है और जीवन के इस मूल्यांकन के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करता प्रतीत होता है। ये हम यहाँ रुक गए थे कि कैसे हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर उनका सम्मान करता है जो हमने जीवन के साथ हमारे जो मनोवैज्ञानिक और क्रियाशील व्यवहार में हमारे द्वारा बनाए गए व्यावहारिक मूल्य हैं। कौन से हैं ये, इसकी हम बात कर रहे थे। इसमें कोई रिफ्लेक्शन है क्या किसी के, दीपक? नहीं, जीवन में व्यवहारिक मूल्य के अंदर अपन जैसे देखते हैं कि इसमें आगे भी लाइन आ रही है कि वह परंतु केवल उस हद तक जिस हद तक वह प्रकृति के उद्देश्य को पूरा कर सके। अब जो हमारे जीवन में जो दैनंदिन कामों में और में अपन जिसको सही मानते हैं उसके हिसाब से अपन काम करते हैं। अब कुछ एक्सट्रीम में जाते तो कहेगी यार ये ऐसा चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, सेमेटिक रीजन क्यों एग्जिस्ट करते हैं या कोई ऐसी चीज़ क्यों एग्जिस्ट करती है, ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं, भगवान तो उनके साथ भी उतना ही खड़ा है। मतलब जिसको अपन सही मानते हैं उसके हिसाब से सब कुछ नहीं अरेंज हो जाता। कुछ लेवल तक होता है, लेकिन ऐसा नहीं कि सब कुछ हम माने वैसा ही हो जाए या हमारा जो मूल्य निर्धारित हमने जो मूल्य जीवन का निर्धारित किया है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ अरेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाता। हाँ, ये रेस्पेक्ट हम करते हैं, ईश्वर उनका हाँ, रेस्पेक्ट करता है। हाँ, तो कुछ हद तक। मनोवैज्ञानिक और क्रियाशील व्यवहार में हमने क्या मूल्य निर्धारित कर रखे हैं, हाँ, इसके ऊपर है कि हमने मनोवैज्ञानिक तौर पे क्या मूल्य निर्धारित कर रखे हैं कई चीजों को, और क्रियाशील व्यवहार में हमने हाँ, व्यावहारिक मूल्य कौन से निर्धारित कर रखे हैं, और कैसे ईश्वर उनका सम्मान करता है। हुँ। हम क्या कह सकते हैं इस बारे में? जीवन के इस मूल्यांकन के आधार पर हमारे साथ व्यवहार करता प्रतीत होता है। नहीं, एक इसमें सर जैसे मैं अपन ये बोले कि जी, हाँ जी। हाँ मैं रविकांत कुछ जी। कहना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ। सर ये तो मेरे कम समझ में आया कि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि वो अच्छाई और बुराई से परे है, और दूसरे हम यहाँ पे आके बिल्कुल ही अटक गए कि हमारे भी जितने वो जीवन मूल्य हैं उनका वो आदर और सम्मान करता है, और हाँ, ज्यादातर तो हमारे श्री जीवन मूल्यों में। अरविंद श्री अरविंद कह रहे हैं ये बात। हाँ, इसीलिए मैंने यहाँ रोक दिया कि भई ये इसका मतलब क्या हुआ? ये तो जब विरोधाभास हो गया ना। पहली बात को फिर उन्होंने काट भी दिया कि जीवन नहीं मूल्यों का सम्मान विरोधाभास भी नहीं करता हुआ है ना। भगवान। तो ये तो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना सर, दोबारा से फिर से। हाँ, जब तक इसको गुत्थी को नहीं सुलझा लेते तो हमारे लिए तो कन्फ्यूजन है ही। हाँ ठीक ही जी, बात है। जी हाँ, जी हाँ। भाई कन्फ्यूजन तो हमारे लिए है। श्री अरविंद तो अपनी चेतना में, उनके तो कोई कन्फ्यूजन है नहीं, उनके तो जी, क्लैरिटी है। और जी, वो एक स्टेटमेंट दे रहे हैं या वो एक ऑब्जर्वेशन या जो चीज़ है वो सामने रख रहे हैं। तो जिस जी, चेतना से लिखा गया है, इसीलिए तो मैंने यहाँ रोक दिया था इसको। भाई जैसे ही इसको पढ़ते हैं, तो जब तक एक स्तर के ऊपर हम इसको नहीं सुलझा लेते, तब तक तो ये गुत्थी आगे हम चलाएँ कैसे? यही तो समस्या थी। ठीक ही कह रहे हो आप। हाँ, दीपक। नहीं, जैसे अपन धरती पे देखते हैं इतनी सारी चीज़ें, एक अपन एक बहुत अच्छा विचार अपन बात करते हैं कि जियो और जीने दो सपोज़ 1 मिनट के लिए, लिव एंड लेट लिव एक तो उसका एक लेवल तक उसको उसका सम्मान करते हैं और ये करते हैं। अब इसका एक्सट्रीम में जाते हैं, अपन देखते हैं कि दूसरे लोग तो इसको मानते नहीं हैं, लेकिन वो भी वैसे ही एग्ज़िस्ट करते हैं। एक सुपरफिशियल देखते हैं अपन, हाँ, पड़ोसी लोग से झगड़ा। भी ये तो कह रहे हैं भगवान उनका सम्मान करते हैं, उस तरीके से रिस्पॉन्ड। सम्मान का मतलब ये है, भई मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ।
या आपने कोई तय नियम बनाए और मैं उनका सम्मान कर रहा हूँ, आपके घर के ऊपर गया, आपका ये है जी इतनी बजे हम मौन रहते हैं या हम भोजन करने से पहले प्रेयर करते हैं। मैं अपने घर पे प्रेयर नहीं करता, पर आपके घर जाता हूँ, आपने जो भी तय नियम, या आश्रम में गया, पौंडीचेरी आश्रम में, यहाँ समाधि के पास मोबाइल नहीं बजना चाहिए, यहाँ हम चप्पल नहीं लेके आते। मैं आपके नियमों का सम्मान करता हूँ और आपके हिसाब से मैं चलता हूँ, जहाँ तक मेरे लिए संभव है। तो इसके अंदर ईश्वर हमारे जो तय नियम हैं या हमारे जो व्यावहारिक मूल्य हमने मनोवैज्ञानिक और ये जो व्यवहार संगत जो नियम है, मूल्य हमने प्रदान किए हैं, उनका वो सम्मान करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि उनके फ्रेमवर्क में हमारे साथ व्यवहार करता है, वैसे ही उसी तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। ये कैसे? और वो कह रहे हैं वो निरपेक्ष तरीके से भी नहीं है, ये भी नहीं है क्योंकि वो तो मानव के बनाए हुए हैं, वो सम्मान तो करता है, पर जिस हद तक, उसी हद तक जिस तक प्रकृति में उसके भगवान के जो उद्देश्य है वो पूरा कर सकें, वहां तक वो उन सारी चीजों को रिस्पेक्ट करता है। तो कहने का मतलब मैं बच्चे को उतनी छूट दे रहा हूँ, भैया खेल ले, कोई खास बात नहीं है, और बच्चे ने कोई जो चीज बनाई मैं उसका रिस्पेक्ट कर रहा हूँ। उसने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया, मैंने भी रिस्पेक्ट किया, उसके ऊपर 2 फूल चढ़ा दिए मैंने भी। पर उतना ही कि जितना आप वहां कंस्ट्रक्शन करना है, तो आप कितना सीरियसली लोगे, भैया तेरा ये जो भी चीजें हैं मिटा, मैं यहाँ नींव खोदूंगा। हाँ। तो अब ये हम इसके प्रैक्टिकल उदाहरण देना चाह रहे हैं, नहीं तो ये गुत्थी हमारी चेतना में नहीं सुलझेगी। और ये कह के भी कोई जरूरी नहीं कि श्री अरविंद क्या कहना चाह रहे हैं हम उसको टच कर पाए। उनके एक सिंथेसिस हो सकती है दिमाग में, उन्होंने ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके से दिया होगा, पर हम इससे आगे तब चलना चाहते हैं जब हमको लगे यार कुछ चीज गले उतरी, हाँ इससे कुछ प्रकाश आया हमारे अपने स्तर के ऊपर। तो ये सम्मान करते हैं, जैसे मैंने बच्चे का बता दिया कि बच्चे का वो जो कर रहा है कि उसके रूम में उसने कोई एक व्यवस्था कर रखी होगी, मैं उसका सम्मान करता हूँ, नहीं नहीं, यहाँ उसने कोई भी चीज अरेंज कर रखी है, मैंने उसका सम्मान किया। आपके घर के ऊपर एक सर्टेन तरीके की आपने नॉर्म्स कर रखे हैं, कोई आयोजन कर रखा है, पर ये जो मूल्यांकन जीवन को हम प्रदान करते हैं, व्यावहारिक मूल्य प्रदान करते हैं और उसका वो सम्मान करता है, यही मैं पूछ रहा हूँ इसके क्या उदाहरण हम दे सकते हैं। और नहीं, ये ये तो इसमें मूल्यांकन जो इसके है हर संस्कृति के हिसाब से चेंज हो सकते हैं भाई, ये हाँ, मूल्यांकन जो है, संस्कृति का, देश का, स्थान का, हाँ काल का, वो पात्र का, सारे सब चेंज हो कुछ। सकते हैं। अब जैसे वो गीता में उदाहरण है अहिंसा परमो धर्म है, और वो एक अगली लाइन और है वो जो अपने काफी वाट से चलती है कि वो भाई कि हाँ हिंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब जब सामने वो आतताई खड़े हैं और खड़े हैं, तब भगवान खुद कह रहे हैं कि इनको निपटा दे, इनको सल्टा दे। तो हाँ वो हर जगह चेंज होती रहती चीजें। अब अपन हाँ अपने लिए बहुत ही खराब आदमी हो सकता है, तो अपने कहे वो जिंदा ही क्यों हो, तो मर जाना चाहिए उसको, लेकिन अब वो तो जिंदा भी है और उसको फलता फूलता भी रहता है वो तो इस तरह हाँ, की कई ये सारे। व्यावहारिक तरीके से हमने ये कह दिया अहिंसा परमो धर्म है। अब हम्म, मनुष्य ने बनाया है ये, मनुष्य ने बनाया अपना पर धर्म और इसके उसको। अंदर आप ये देखिए कि कुछ ऐसे नियम हैं, जैसे करेगा वैसे भरेगा। अब ये तो नियम वैसे तो मानसिक नियम ही है, पशु की चेतना में तो ये नियम लागू नहीं होता कि इसके हम्म, जिस तरीके के कर्म हैं बाद में इसको पानी देने वाला तक नहीं मिला। और हम ये देखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इस तरीके के कर्म करता है तो बाद में उसकी क्या गति होती है, ये भी हम देखते हैं। और यदि कोई व्यक्ति धीरे धीरे, जैसे कोई सवामणी कर रहा है, हमने एक मूल्य प्रदान कर दिया, मंदिर में जा रहा है, एक मंदिर की स्थापना कर दी, अब इसमें चप्पल नहीं लेके जानी है, इसके अंदर आप ये वाले काम नहीं कर सकते। आपने घर के ऊपर ही एक पानी रखने का स्थान बना दिया, एक वहां भगवान का स्थान बना दिया, तो पत्नी के साथ आप जो व्यवहार कर रहे हो वो वहां जाके नहीं कर रहे। उसके लिए भाई हमने ये एक नियम इस तरीके के बनाए हैं, उसके प्रति जो भाव रखा है हमने रखा है वो, पर वो चीज रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। हमने ये कह दिया कि भगवान के साथ मैंने एक माता रूप में इसको अपनाया है, या मैं इसको पुत्रवत इसके साथ व्यवहार कर रहा हूं, तो भगवान वैसे रेस्पॉन्ड करता प्रतीत हो रहा है। एक व्यावहारिक मूल्य अगर भौतिक रूप से हम देखें, तो हमने ये तय कर दिया कि ये औषधियां मेरे साथ ये व्यवहार करेंगी, और भगवान उस तरीके से रेस्पॉन्ड करता प्रतीत होता है कि ये औषधियां मैंने मूल्य प्रदान कर दिए। और माँ ये कहती हैं कि अपने समय के ऊपर मैंने 3 बार ये देख लिया, डॉक्टर ईमानदारी से उसी रोग के अंदर जिन चीजों का ये कहता परहेज करो, वही कुछ बरस बाद में तो कहता है कि नहीं परहेज नहीं, ये वाली चीज तो लेनी है।
और पहले जो अदरवाइज कहता था वो चीज चेंज हो जाती है, तो समय के हिसाब से आपके जो ये नियम हैं ये भी चेंज हो जाते हैं। संस्कृतियों के अंदर आप जो नैतिक विधान कहते हैं और उसके आपके ऊपर जो कॉन्सिक्वेंसेज होने वाले हैं, भाई अच्छाई बुराई की हम बात कर रहे हैं, तो आपके ऊपर जो इसके कॉन्सिक्वेंस, भगवान उनका सम्मान करता है का क्या मतलब, ऐसे प्रतीत होता है कि वो इन्हीं तय दायरों के माध्यम से आपके पास आता है। आपने ये कह दिया कि हम ये नैतिक नियम हैं, जैसे अभी हमने बात करी अहिंसा। अहिंसा पर अपने आप में कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है, पर फिर भी ये लागू होती है। गीता वाली जो बात है, व्यावहारिक जीवन में आप ऐसे ही नहीं कि यो निकल पड़े बाजार के अंदर और आपने वहां लागू कर दी। जो नैतिक नियम है कि आप किसके साथ कैसा व्यवहार करोगे, अगर आप उसको ये कहे नहीं मैं इसको नहीं मानता, तो सोचिए आप चेतना के अंदर कहां गिर जाएंगे। नैतिक ही विधान है सारे के सारे। जो आपके पड़ोसी है उसके साथ मित्रवत व्यवहार करो। आप कहते मैं नहीं मानता, ये तो नैतिक नियम, ये मानसिक है। अरे मानसिक है पर ये काम आता है, आप इसको दरकिनार नहीं कर सकते। और जोरदार बात क्या है, यदि हम इन नियमों को, जैसे हम कल बात कर रहे थे, जितने भी ये मूल्य व्यावहारिक मूल्य प्रदान किए हमने, व्यवहार के अंदर एक पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, पुत्र के साथ कैसा करना चाहिए, गुरु के साथ कैसा करना चाहिए, पत्नी के साथ कैसा करना चाहिए, वस्तुओं के साथ कैसा करना चाहिए, हमने निर्धारित किया। पर अपने आप के अंदर उसमें निहित है ये गुण धर्म, क्योंकि आप अकेली इकाई नहीं हो। ये गुण धर्म कौन तय करता है? जैसे शरीर के अंदर अगर अपने इंडिविजुअल, अपने व्यक्तिगत अहंकार के लिए हाथ कह दे मैं तो भोजन नहीं दूंगा मुंह को, मुंह कहते मैं इसको चबा के पेट को नहीं दूंगा, तो एक सॉलिडेरिटी ऑफ यूनिवर्स है, पूरे विश्व में एक एकजुटता का विधान है। यदि आपको उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं, जो धीरे धीरे आप जब चेतना के अंदर जाते हैं तो आप सहर्ष स्वीकार करते हैं उसको, नहीं तो प्रकृति आपसे जबरदस्ती करवाती है। तामसिक व्यक्ति जो है वो करना कुछ नहीं चाहता, तो भूख मरता उसको काम करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे समाज के अंदर पहले बच्चा पैदा होता है, उसको ये कहते नहीं तू समाज के अगर काम नहीं आएगा तो तेरे समस्या के समय ये नहीं काम में आएंगे। अभी एक नैतिक विधान है और तामसिक व्यक्ति के ऊपर जबरदस्त रूप से लागू भी होता है। तो तमस का, सत्व का, रज का, इन सारों का जो विधान है, यूं तो अपने आप में परमात्मा पे कोई भी लागू नहीं होते, और फिर भी देख लो समाज की व्यवस्था किस तरीके से है, संस्कृतियों की व्यवस्था किस तरीके से है, और ये सारे लागू होते भी हैं। ये पूरा का पूरा ढांचा हमारा, जो हमारा व्यक्तिगत जीवन का ढांचा है। हाँ हेलो, हाँ कुछ बोला क्या? नहीं, मैं कह रहा हूं ये सारे व्यवहारिक हमने कुछ फ्रेमवर्क बना रखा है नैतिकता का, ये का वो का, और परमात्मा इसके अंदर रेस्पॉन्ड करता है, इसके अंदर इस तरीके से आता है हमारे पास और पूरा का पूरा व्यवहार करता है। अगर वो व्यवहार न कर रहा होता तो ये ढांचा चल ही नहीं सकता था, ये तो चरमरा जाता। इसीलिए जब तक आपकी चेतना के अंदर एक शिफ्ट नहीं आता तब तक ये प्रभावी है, और जब कॉल आ गया, जब अंदर से कोई ऐसी चीज आ गई, तब आप गुणों से परे चले गए, अच्छाई बुराई से परे चले गए। हालांकि आपके ऊपर एक गहरा आत्मा का विधान लागू हो गया, फिर उसके अपने तौर तरीके हैं। तो ये हम ये कह सकते हैं कि जितने भी विधान हमने नैतिकता के बना रखे हैं कि आपकी माता के साथ ऐसा व्यवहार करो, पुत्र के साथ, और अल्टीमेटली यदि हम ये कहें सब ब्रह्म है, तो ये नियम लागू कैसे हो रहे हैं भाई, और फिर भी काम करते हैं। उसने एक निष्ठता से पति की को परमेश्वर मान के किया, और उसके अंदर सतीत्व आ गया। और कितनी सतियां हैं जिनको हम देखिए देवी के रूप में पूज रहे हैं, तो भगवान इस माध्यम से व्यवहार कर रहा है ना। अगर वो व्यावहारिक मूल्य हमने जो प्रदान किए, जो भी मूल्य हमने प्रदान किए, आहा इसने तो शौर्य किया, अपना बलिदान कर दिया, एक मूल्य प्रदान कर दिया उस एक्ट को, कि उसने हत्या यूं नहीं करी। वही एक्ट आप भूख मर रहे हो, उसका कोई आध्यात्मिक वर्च्यू नहीं है उसके अंदर, भी खाना नहीं मिल रहा मेरे को, जबरदस्ती भूख मर रहा हूं मैं। वही आपने एकादशी करी, उसके अंदर आपको आध्यात्मिक कितना मूल्य बढ़ जाएगा देखिए, और परमात्मा उसको रेस्पेक्ट करता प्रतीत होता है। यूं तो अपने आप में बाहरी एक्ट तो सेम वही है, पर वही एक्ट जब आप किस
तरीके से करते हैं उसमें आपको परमात्मा वैसे ही रेस्पॉन्ड करता। अरे परमात्मा मतलब आपके साथ कैसे शक्ति का आदान प्रदान होता है, वो सारा ही कितना बदल जाता है। ये व्यावहारिक मूल्य हम प्रदान करते हैं। प्रेम के कारण प्रेम कर रहे हो या उससे व्यापार के कारण आपने वो चीज दी है या किस कारण क्या कर रहे हो, उससे तुरंत ही देख लो आपके मुंह का स्वाद चेंज हो जाता है। तो जितने भी नैतिक विधान हैं, आपके जो शत्रु है उसके साथ भी ऐसा व्यवहार न करो, इसके साथ पड़ोसी के साथ ऐसा व्यवहार करो, मित्र के साथ ऐसा व्यवहार करो, ये जितने भी व्यावहारिक मूल्य हमने तय किए हैं वो ऐसा लगता है कि वो उसका सम्मान कर रहा है। आप उसको बैरी भाव से भी जाते हैं तो आपको बैरी भाव से मिल जाता है वो, उस समय आपके साथ वो क्रीड़ा उस तरीके की करता है। और जब आपने जीवन को उस तरीके का मूल्य प्रदान कर दिया तो आपको पूरा जीवन वैसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि परमात्मा उसी रूप में आपको स्वीकार करता है, उसी रूप में आपके साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही आता है। और अंदर की पुकार है वो इस सारे को चेंज कर देती है। तो परंतु केवल उसी हद तक ये, जिस हद तक प्रकृति के में उसके उद्देश्य को पूरा कर सकें। प्रकृति में उसका उद्देश्य क्या है कि उत्तरोत्तर आपकी चेतना के अंदर वृद्धि हो। वही प्रकृति में भगवान का उद्देश्य क्या है, तो आपके वो नैतिक विधान, तामसिक से आप राजसिक के ऊपर जाओगे, राजसिक से सात्विक के ऊपर जाओगे, पर उसको कोई ये बाध्यता नहीं है, उसी स्तर के ऊपर जगाई मधाई है और उनके अंदर पता नहीं कौन सा एक एलिमेंट जो है वो एक्टिव हो गया, वहीं से तुरंत वो जो है वहीं से परम भागवत हो गए। उसके अंदर हमको तो नहीं लगता कि उनके अंदर कोई ये ग्रेजुअल इस तरीके का रहा होगा, वो तो तत्क्षण उनकी कृपा हुई इस तरीके से हो गया। पर ये सामान्यतः सारों के लिए नहीं कह सकते। प्रकृति के अंदर भगवान का उद्देश्य ये है कि अंतरतम आपकी आत्मा है उसको कैसे बाहर लाया जाए। उसी के लिए भारतीय संस्कृति ने ग्रेडेड जो धर्माज है, एक व्यक्ति किस स्तर के ऊपर है उसके लिए धर्म का निरूपण कर दिया। तो वो मूल्यांकन मनुष्य ने ही तो निर्धारित किए, पर मनुष्य ने भी आत्मा के आधार पर निर्धारित किए, ये नहीं भूलना चाहिए। ये नहीं आर्बिट्रेरीली कोई बैठा और बैठ के उसने निर्धारित कर दिए, ऐसा नहीं है। ये मूल्य जो मनुष्य निर्धारित करता है वो भी कितना आपके अंदर से आ रहे हैं। इसलिए सारे मूल्य जो यहां निर्धारित किए गए ऋषियों ने किए और ग्रेडेड थे, व्यक्ति की आंतरिक और बाह्य विकास की अवस्था के आधार पे। शरीर का विकास है, उसकी अवस्थाएं हैं, बचपन है, उसको आपने कह दिया ये 25 साल मैंने बांट दिए ब्रह्मचर्य के लिए, फिर आगे के 25 साल है वो बांट दिए गृहस्थ के लिए, तीसरे वाले बांट दिए मैंने वानप्रस्थ के लिए और फिर बाद में सन्यास के लिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उसको रमण करने के लिए यूं ही छोड़ दिया। हमेशा ही उसके सामने ये धर्म रखा कि अगर ब्रह्मचर्य की अवस्था में हो तो भी मोक्ष तेरा लास्ट, अंतिम तेरा जो पड़ाव है वो है मोक्ष। तो पुरुषार्थ 4 बांट दिए। पर ये जितना भी ढांचा है अल्टीमेटली परमात्मा को बांट नहीं सकता। अरे परमात्मा के ऊपर कोई बाध्यकारी नहीं है, ये हेल्पफुल हो सकता है ग्रोइंग सोल के लिए, और ईश्वर उनका सम्मान करता है, आज तक भी कर रहा है। जहां उसको आवश्यकता होती है वहां तोड़ भी देता है। सुखदेव जी के ऊपर लागू नहीं होता, उन्होंने उस ढांचे को दरकिनार कर दिया और ये संस्कृति समझती है। तो ये जितना भी मूल्यांकन पूरे नैतिक विधान का या बाहरी जीवन के साथ, आप हेल्थ के साथ क्या करोगे, आपकी प्राण शक्ति के साथ क्या करोगे, क्योंकि जितने भी नैतिक विधान हैं आपकी जो लोअर वाइटल है, आपकी फिजिकलिटी है, उसको चेक करने के लिए, और इसलिए चेक करने के लिए जिससे कि आपकी लोअर जो चीजें हैं उसके ऊपर कुछ अंकुश लग सके और प्रकृति में भगवान का जो उद्देश्य है कि परमात्मा का आविर्भाव वो चरितार्थ हो सके। इसलिए मूल्यांकन जितने भी हमने लगा रखे हैं, ये जो रिलेटिव या ग्रेडेड धर्म हमने अपना रखे हैं वो ठीक भी हैं। एक बच्चा है उसके ऊपर जो उस समय नियम लागू हो रहे हैं वो एक वयस्क है उसके ऊपर लागू नहीं हो रहे। पर जो एक वयस्क के ऊपर लागू हो रहे हैं, उसने कोई अपराध किया, आज भी हम देखते हैं एक बच्चे के ऊपर दंड विधान वो लागू नहीं होता। 4 साल का बच्चा है या कोई गलती से किसी को मार दिया तो ये थोड़ी फांसी की सजा सुना देंगे, ये कंसीडर करेंगे कि इसके साथ क्या होना चाहिए। बच्चा है, हाँ ये गड़बड़ी कर रहा है पर ये अभी माइनर है, तो रिहेबिलिटेशन सेंटर में भेजो एक बार इसको, देखो इसके साथ क्या किया जा सकता है। आप ये सारी चीजें कंसीडर करते हैं तो ये सारे मूल्यांकन। और कल मैं ये बात कर रहा था कि ये मूल्यांकन वैसे हैं किस आधार के ऊपर,
आप यदि बारीकी से देखेंगे किसी भी संस्कृति में मूलतः जब ये मूल्यांकन, जब ये निर्धारित कर रहे हैं मूल्य, कौन से मूल्य, व्यवहार के अंदर आप होमोसेक्सुअलिटी को कहां तक दे सकते हैं अभी, तो आप कहते हैं नहीं नहीं ये गलत है। तो आप कहते हैं हमारे शास्त्र, यहां हम क्या कहते हैं, प्रमाण दो। ये वेदों के अंदर क्या प्रमाण है, राम जन्मभूमि यहां थी, वेदों में कहीं इसका उल्लेख है क्या, हिंदू धर्म कोई धर्म रहा है, इसके प्रमाण दो। तो आप कहते हैं इसका ये प्रमाण है। तो धीरे धीरे जब आप ट्रेस बैक करते हैं तो हमारे जो जो पुराने ग्रंथ हैं जिसके ऊपर ये सारी चीज आधारित है, आप कहते हैं हमारे ये प्रमाण है, और उनका प्रमाण क्या है। तो धीरे 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 ये संस्कृति जो है, हम कहते हैं ये वेद के ऊपर, हमारे जो वेदांत है, उपनिषद है, गीता है, उसके ऊपर खड़ी है। और उन सारों का मूल क्या है, उस सारे का मूल तो हमको पता ही है क्या है, कि आत्मा का आविर्भाव किस तरीके से हो। तो व्यवहार में हमने पूरा जो ये समाज का, देश का ये सारा ढांचा है, और जब इसके अंदर बाहरी यूटिलिटेरियन स्पिरिट जब ज्यादा लागू होनी शुरू हो जाती है, तो माँ कह रही है भाई भारत में लागू नहीं हो सकती है, इसीलिए चरमरा जाती है। और देशों के अंदर लागू होती होगी, पर वहां भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए भारत का कार्य क्या है, आत्मा की निधियों को उनको प्रोवाइड करना, नए मूल्य देना, समय के हिसाब से नए मूल्य प्रदान कर देना। कि अब आत्मा के आधार पे श्री अरविंद आए, उन्होंने एक नई पद्धति दे दी। अब यूं तो परात्पर पे कोई भी पद्धति लागू नहीं हो सकती, या कोई भी चीज लागू नहीं हो सकती, पर वो कह रहे क्रम विकास के अंदर ये भी एक फ्रेमवर्क ही तो है। इसके अंदर अवश्यम भावी है, जो ये आएगा नया पड़ाव आएगा मनुष्य जाति के सामने, उसमें मनुष्य जाति कोलेबोरेट करती है तो ठीक है, नहीं तो जैसे प्रकृति ने और पीछे की सीढ़ियों को छोड़ दिया, पशु भी देखते हैं, हम पेड़ पौधे भी देखते हैं, जड़ पदार्थ भी देखते हैं, वैसे मनुष्य को छोड़ दिया जाएगा, एक नई जाति का आविर्भाव हो जाएगा। पर यह संभावना है और मनुष्य को यह करना चाहिए कि वो सचेतन रूप से इसके अंदर जाए, और ये उसकी जो है वास्तव में भव्यता है उसके अंदर। तो इस तरीके से ये सारे ग्रेडेड धर्म जो बनाए हैं, ईश्वर उनका सम्मान करता है, और जीवन के इस मूल्यांकन के साथ के आधार पे हमारे साथ व्यवहार करता प्रतीत होता है। उस हद तक, जिस हद तक प्रकृति में उसका जो उद्देश्य है अपने आप को आविर्भाव करना, चरितार्थ करना, जहां तक वो पूरा कर रहा है। जब पूरा नहीं करता तो ये संस्कृति ने समय समय के ऊपर इन सारों को तोड़ भी दिया, नए विधान लागू कर दिए। और किसने किए, ऋषियों ने किए, क्योंकि वो बड़े सेंसिटिव थे कि समय की क्या मांग है, अंदर से आपके क्या चीज है। तो सारी चीज चार्ट आउट करने के बाद भी एक्चुअल एग्जीक्यूशन के अंदर वो देखते थे इस व्यक्ति के ऊपर ये लागू होगी। आपने कर दिए होंगे विधान, पर इसके ऊपर इस समय लागू नहीं होती। इस समय देश काल पात्र, सत्व रजतम, और फिर बाद में 4-4 के 3 विभाग, इनमें से व्यक्ति कौन सा खड़ा है। अब कैसे पता चले, अब शास्त्र आप लेके भी बैठ जाओ तो इस वाले व्यक्ति के ऊपर वर्ण कौन सा है, इसका आश्रम कौन सा है, पुरुषार्थ कौन सा है, एग्जीक्यूट कैसे करो। राजा तो जानता नहीं ये बात, तो ऋषि बताएगा उसको ऐसे करो, तो इसमें चूक हो नहीं सकती। और आपकी आत्मा के आधार पे ये सारी चीजें, और यूं रिलेटिव हैं सारी की सारी। इसी आधार पे जो बाइबल में है कि लव दाई नेबर एज दाई ओन सेल्फ, अपने पड़ोसी को तुम्हारा अपना ही सेल्फ है उस तरीके से प्रेम करो, ये सारी बातें आ कहां से रही है, ये सारे मूल्यांकन आपके आ रहे आत्मा के रिफ्लेक्शन से हैं। पर अपने आप में कोई एब्सोल्यूट नहीं है, तोड़े जा सकते हैं, तो तोड़े जाते भी हैं और फिर भी प्रभावी हैं। जैसे आप ये कह रहे हैं एक्सेप्शंस हैं, ये इस अवस्था से चला गया, ये जा सकता है तोड़ के, सुखदेव जी पे लागू नहीं होते। इतना हम इस विषय में कह सकते हैं। ठीक है दीपक। हाँ रविकांत जी, ये कुछ ठीक है क्या ये बात? जी ठीक है। अब इसमें आगे पकड़ दीपक, इसको आगे पकड़ो। अब इस सेंटेंस को, ये देखो, अब ये अपन इतना थोड़ा करते हैं, इसके बाद तो पता चलता है ये बड़ी जो गहरी बात पे जा रहे हैं, कोई इतनी सामान्य चीज पे नहीं जा रहे। हाँ, अपनी वैश्विक क्रिया में, अपनी वैश्विक क्रिया में वह उनके द्वारा सीमित नहीं हो जाता। हाँ यूनिवर्स उसमें, पर उसकी परात्पर सत्ता में जिसकी की
सर्वोच्च वैश्विक सत्ता प्रतिमूर्ति है, वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते। वे कौन? ये जो हमने ग्रेडेड जो इस तरीके की मूल्यांकन बना रखे हैं, अच्छा, वे मूल्यांकन, वे प्रवेश नहीं करते, ठीक है। भाई ये वैश्विक सत्ता तो हाँ। प्रतिमूर्ति है परात्पर की। इसके अंदर हमने व्यापक तरीके से नियम कि ये पूरा विश्व है, हमारा कुटुंब के जैसे है, भ्रातृभाव है, ये भाव है कि हमने फ्रेटर्निटी का जो कोई भी आइडियल आते कहाँ से हैं, प्रभावी कहाँ से होते हैं। पर परात्पर सत्ता के ऊपर भाई ठीक है, मानवीय कितना भी ऊंचा से ऊंचा हमने लगा दिया हो, उसके ऊपर कैसे लागू हो सकता है? वे बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करते। हमारे जितने भी अच्छाई बुराई, जो कितने भी रिलेटिव धर्म चाहे कितना भी ऊंचे से ऊंचा हो, वो उसके अंदर प्रवेश नहीं करता। आगे वहाँ उच्चतम वैश्विक सत्ता में, जो कि हमारे लिए परात्पर सत्ता है, केवल निरपेक्ष शुभ है, जिसके कि हमारी अच्छाई और बुराई दोनों में कुछ भिन्न भिन्न तत्व है। हाँ, दोनों में ही ये निरपेक्ष शुभ है। पूतना का वध कर रहे हैं तो भी उनको तो कल्याण कर दिया उन्होंने, वो तो निरपेक्ष शुभ है ही। परमात्मा को जिस भी भाव से आप उसके पास जाओ, वो तो निरपेक्ष शुभ है, इसलिए पूरी छूट है। आप जैसे भी उसकी तरफ चलो, बस चलो, वो निरपेक्ष शुभ है। हाँ। और वो जैसे भी आपके साथ व्यवहार करता है, वो हमेशा ही शुभ है। वो अच्छाई बुराई से परे है, वो कुछ भी करे, वो तत्व तो इसीलिए अच्युत है, वो च्युत नहीं है। वो जो बोल रहा है वो सत्य है। आपकी इंद्रियों को असत्य लग रहा है, चाहे ये लग रहा है। भगवान कृष्ण ने नैतिक नियमों का पालन किया तो ठीक है, न किया तो ठीक है। उन्होंने इतने विवाह किए तो ठीक है, न किए तो ठीक है। अब दूसरे वाले हमारे जो ग्रंथ हैं, वो कोशिश करते रहो उसको जस्टिफाई करने की कि भगवान इसमें है और उसमें। ये तो एक तरीके से यदि हम देखें तो हमारे नैतिक विधान जब ब्रीच होते हैं कि अरे चीर हरण कर रहे हैं ये, अब समाज का विधान या ढांचा तो चरमरा जाएगा, तो वो एज इफ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, नहीं नहीं भगवान तो इसलिए, भगवान तो इसलिए, इन्होंने इसका जो है पूतना का वध किया तो भी इसमें ये है, एज इफ उसको जस्टिफाई कर रहे हो। ऐसे ही श्री अरविंद ऐसे लगता है कि भगवान की जितनी भी चीजें हैं वो उनके एडवोकेट हैं, परात्पर के एडवोकेट हैं, उनकी सारी चीजों को एज इफ ऐसा लगता है कि उनकी दलीलें दे रहे हैं कि यहाँ अशुभ इसलिए है संसार में, ईविल इसलिए है, इग्नोरेंस इसलिए है। अब ठीक है, समझाते रहो मानवीय टर्म्स के ऊपर, परात्पर पे तो लागू होता नहीं। इसलिए भगवान शंकर है, परात्पर हैं, वो किसी को कुछ भी दे देते हैं, दूसरे वाले उसको संभालते रहो, वो तो तथास्तु कहते हैं, उनको टाइम लगती नहीं। आशुतोष हैं वो, न उसमें अच्छाई है न बुराई है। बाद में दूसरे बेचारे और अपने जो ब्रह्मा जी हैं और हैं, वो संभालते रहो, साहब ठीक है, शिव जी तो कुछ भी कर देते हैं। तो परात्पर सत्ता इन चीजों के अंदर नहीं आती। अच्छाई में बुराई के अंदर उसके अपने तत्व हैं, हम उसको जस्टिफाई करते रहते हैं, इसके प्रारब्ध ऐसे रहे होंगे। अरे कुल मिला के जस्टिफिकेशन ही तो है, और क्या है ये अपने आप में और कोई मानवीय टर्म्स के ऊपर है। ये पूतनावध है, ये है, भैंस के ऊपर तो लागू होती नहीं ये चीज, मानवीय टर्म्स के ऊपर है, सारी चीज समझाते हैं। ये इसलिए क्यों, सेमेटिक रिलीजन्स इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा शैतान है। भारतीय संस्कृति है वो ऐसे शैतान वगैरह की परिकल्पना करती नहीं। वो कहती ये भी दिव्य जननी है। गीता में यही कह रहे हैं, आपकी आंखें क्या इतनी व्यापक हैं जो सारी चीजों को कॉम्प्रीहेंड कर पाती है, तो आप एक बेटर पोजीशन में होते हैं। पर है कुल मिला के जस्टिफिकेशन ही, उस पर निरपेक्ष पे कोई चीज लागू नहीं होती। वो संहार कर देता है तो कर देता है, कैसे समझाओ उसको? तो आप कहते हैं भाई सनक है उसकी, जचे जचे नहीं जचे नहीं जचे। दिलीप कुमार रॉय ने यही कहा। अब एक जने को तो बांसुरी सुनाई दे गई, दूसरे को नहीं सुनाई दी, गोपियों को सुनाई दे दी तो वो रास के अंदर चली गई। तो वो इतने नाराज हुए इस बात से, वो पत्र लिख रहे हैं कि यार ये क्या है, ये तो एक तरीके की सनक है। क्योंकि अपन कह रहे हैं कृपा जो है अनस्क्रूटेबल है, हो गई हो गई। अब ये क्या बात हुई, हो गई हो गई, मतलब हम डूम्ड हैं? बहुत तकलीफ थी उनके इस प्रश्न से। और यदि आप इसके ऊपर थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे कि इसके ऊपर कृपा कैसे हो गई भी, उसी परिस्थिति में मैं था, उसी के अंदर दूसरा था, इसके ऊपर हो गई साहब। अब ये तो इनस्क्रूटेबल चीज है, ये इसके उसको कोई नियम तो है नहीं, करते रहो जस्टिफाई।
उनको बांसुरी सुनाई दे गई, वो रास के अंदर प्रवेश कर गई। बच्चा था, उसकी सुध नहीं है घर, उसके ऊपर जब हम रास की वो बात सुनते हैं भागवत के अंदर, दसम स्कंद के अंदर, वो जैसे थी वैसी की वैसी, वैसी की वैसी सुध। किसी ने थोड़ी सी ये भी कोशिश करी कि चलो मैं थोड़ा सा अपना मुंह साफ करके चली जाऊं, वो नहीं जा पाई। जैसे ही तुरंत बांसुरी के हिसाब से चल पड़ी। तो ये इसके लिए वो प्रश्न भी कर रहे हैं, बड़े नाराज हो रहे हैं इस बात से, क्योंकि भाई ये इसी को क्यों अधिकारी भेद, जैसे हमारे संस्कृति में बार बार अधिकारी, तो ये अधिकारी भेद आया कहां से? कह जी साहब किसी के हो गया, नहीं हुआ। एक जना खूब मेहनत करके यज्ञ कर रहा है, सारे काम कर रहा है, जब उसके अंदर से कोई चीज प्रकट हुई तो वो डर गया, डर के वो भाग गया पेड़ के ऊपर। एक जना इस प्रक्रिया को देख रहा था, वो तुरंत नीचे आया और जो देव या जिन्न या जो भी उसमें उससे प्रकट हुआ उससे वरदान मांग लिया। यार ये क्या बात हुई? ये तो भेदभाव हो गया। भगवान के घर कोई इस तरीके का न्याय नहीं है। तो आप कितनी कितनी कथाएं हैं, कहानियां हैं, क्या कर रही हैं वो? एज इफ जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है भगवान के एक्ट्स को, ये इसलिए। अब हो नहीं हो, कोई जबरदस्ती तो हम कर नहीं सकते उस निरपेक्ष के साथ। इसी का क्यों गर्दन उतारी, इसका ये क्यों किया? अगर वास्तव में ये देखो लागू हो तो हो, नहीं हो, करते रहो आप जस्टिफाई। हमारे सारे जितने भी ग्रंथ हैं कोशिश कर रहे हैं जस्टिफाई करने की, और आप जिस संस्कृति में होते हो आपको मानना ही पड़ता है, ये भी ठीक है। अर्जुन भी इससे शुरू करता है कि मैं इस फेथ से शुरू करता हूं, भले आप मेरे को मार डालो, और मेरे पास रास्ता भी क्या है, चलती तो आपकी है नहीं इसके अंदर। मान लो तो अच्छी बात है, नहीं मान लो तो उसके ऊपर तो कोई चीज लागू होती नहीं। तो आपकी अच्छाई बुराई में भिन्न भिन्न तत्व हैं, निरपेक्ष शुभ है वो तो निरपेक्ष शुभ है ही। न तो हमारी अच्छाई और न ही हमारी बुराई अपने आप में निरपेक्ष शुभ है या प्रदान कर सकते हैं, न है न प्रदान कर सकते हैं। इससे पहले कि उन्हें उसमें ले जाया जा सके, दोनों को रूपांतरित करना होगा, बुराई को अच्छाई में, अच्छाई को विशुद्ध और स्वयंभू शुभ में। हमारी जो अच्छाई है वो अपने आप में एक सेल्फ एग्जिस्टेंट शुभ है, उसको आवश्यकता नहीं है किन्हीं भी बाहरी विधानों की। और जब तक हम उस चेतना में प्रवेश नहीं कर लेते तब तक हमको तो चूज करना ही पड़ेगा, परपिचुअल चॉइस है। और जैसे ही आप चूज ये करते हैं, आप अपनी चेतना में तुरंत उत्थान या पतन देख सकते हैं। आप ये कहते हैं हमने तो ये निरपेक्ष के ऊपर ये चीज लागू नहीं होती, निरपेक्ष ने ही कामना करी थी, तो आप करके देख लो कामना के कारण भोजन। अरे यार रोज की ये तो झंझट हो गया। कामना के कारण भोजन करते हैं तो चेतना के अंदर पतन आता है। माँ के निहित में कोई भी काम करता हूं उसके अंदर उत्थान आता है। और वही अहंकार के वशीभूत हो, ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप करके देख लो, ये चीजें आपके ऊपर, ये सारी चीजें मूल्यांकन साइकोलॉजिकली तो है ये, तो मनोवैज्ञानिक हमने नियम लागू कर रखे हैं और वो आपके साथ ऑपरेट करते हैं। करके देख लो, जो व्यवहार आप अपनी पत्नी के साथ करते हैं क्योंकि समाज के अंदर ये स्वीकृत है, पर वही व्यवहार आप दूसरे के साथ करते हैं, ये स्वीकृत नहीं है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेज आपकी चेतना के अंदर। तो आप ये कह रही लागू कैसे हो रहे हैं और है और काम कर रहे हैं, तो उनको कौन निर्धारित करता है ये मूल्य? आप गए गंगा जी के अंदर डुबकी लगाई, इससे आपकी चेतना के अंदर उत्थान होता है। कोई कह रहा है नास्तिक है, मैं नहीं मानता, तो भी ऐसे लोग हैं जो इसको कह रहे हैं। ये तो इंद्रसेन जी थे, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो साक्षात्कार है इससे, और कोई दूसरी चीज को नहीं मानते थे। हाँ गंगा जी को मानता हूं मैं। अब क्या चीज है ये? किसने ये मूल्य निर्धारित कर दिया उसका, और वो हमारे साथ कार्य करता है। आप कहीं भी किसी कुंड को कोई भी कह दे ये राधा कुंड है, मैं इसको राधा कुंड मानता हूं, नहीं चलती ये बात। कौन सी चीज है जिसने उसका मूल्य निर्धारित कर रखा है? आप जाते हो किसी भी तीर्थ स्थान के अंदर, वो आपको वैसा ही रेस्पोंड करता है। ऐसा लगता है जैसे परमात्मा उस चीज का सम्मान कर रहा है। आप जब वहां जाते हैं, कोई व्रत है, अनुष्ठान है, त्योहार है, उसका जब पूरे तरीके से पारायण करते हो तो आपको उसका परिणाम मिलता है। नहीं मिलता तो बेवकूफ थोड़ी है। इवन रोजा जो करते हैं, खाली आत्म उत्पीड़न ही होता है। ये कौन करता है? नहीं, उसके अंदर आपको कितना कितना लाभ, जो भी आप उसके पीछे लाभ जो लेके सोचते हैं वो आपको मिलता है। ऐसा है जैसे परमात्मा उस सारी चीजों को मानता हो। और ऐसे इंडिविजुअल्स भी हैं, उनके अंदर इन चीजों को स्वीकार नहीं करता, इनका खंडन भी करता है, पर एट लार्ज मानते भी प्रतीत होता है। सारी चीजें हैं। आगे
यह ब्रह्मांड की प्रकृति की व्याख्या करता है जो अन्यथा अव्याख्येय है। हम्म, ईश्वर की सत्ता के साथ असंगत एक बलात् निश्चेतन और उग्र रूप से सक्रिय पहेली होती। अगर ये नहीं होता, परात्पर सत्ता का रिफ्लेक्शन वैश्विक सत्ता के अंदर, वैश्विक सत्ता का इंडिविजुअल सत्ता के अंदर, तो हमने मतलब जैसे आसमान के अंदर अंगुली से लकीरें करी और कह दिया आसमान को बांट दिया। अगर आसमान ही होता, उसका परात्पर का स्वरूप आसमान के जैसा होता, तो आप शालिग्राम के साथ जिस तरीका का व्यवहार करते हैं, या एक मूर्ति को कपड़े पहनाते हैं जिसके अंदर कहा कि ओट करी उसने कि अरे तू भोजन नहीं करा, कर्मा ने जो है अपना वो उठाया तो भगवान ने अपनी आंखें ढकी, अरे ये क्या हो गया। तो भगवान क्या मानवीय जो नियम है, ये शर्म के, लाज के, इसके उसके, कितने हमारे भजन है कि जांग उघाड़ा लाज मरोला। भाई मेरी बात उघाड़ोगे तो आप अपनी चीज को उघाड़ रहे हो। तो ये वाली बातें कैसे लागू हो रही है इसके ऊपर, परात्पर के ऊपर? तो मतलब ये हमारे मानवीय जितने भी मानदंड है कैसे लागू हो सकते हैं ये, कि हरि तुम हरो जन की पीर और अलग कोई है नहीं। तो ये जितनी भी बातें हैं आपका उसके साथ इंटरेक्शन है, परमात्मा इसको कितना गहरे मतलब सीरियसली ले रहा है, आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो। ये तत्व न होता तो ब्रह्मांड की प्रकृति की व्याख्या अव्याख्येय होती। कैसे व्याख्या करते इस सारे की, और ईश्वर की सत्ता के साथ ये सारी बातें हमने जो की है वो असंगत होती। कैसे हम आलिंगन कर लेते। आपने जो भक्ति तत्व का निरूपण किया है, फिर बाद में जितने भी नैतिक विधान हैं, समाज के जितने भी विधान हैं, या जो आत्मा का उत्थान है धीरे धीरे धीरे, ये तो सारे फिर बाद में असंगत होता। हमने जितने भी संस्कृति में ट्रिपल क्वार्टेट है, सत्व रजतम है, ये गुरु है, हम इसके साथ ये सारे के सारे तो दकियानुसी होते। तो फिर करते क्या, हमारे पास मूव करने के स्टैंडर्ड्स क्या होते। तो एक बलात् निश्चेतन मतलब जबरदस्ती आपके ऊपर डाल दी गई हो ऐसी पहेली है, और उग्र रूप से सक्रिय, जबरदस्ती आपके ऊपर लाद दी और सक्रिय है आपके ऊपर। किसी से शादी कर ली, अब ये तो जबरदस्ती प्रपंच में पड़ गए यार अपन। कहाँ तो इसमें सतीत्व है, कहाँ क्या है, फिर भी सारी चीजें इसके अंदर। इसलिए ये पहेली जो है ये काम करती है, अच्छाई बुराई की जो चीज है काम भी करती है, नहीं भी करती। ईश्वर हमारे अच्छाई के विचारों की सीमितता से परे होना चाहिए, अन्यथा ब्रह्मांड जैसा कि वह है, चाहे एक दिव्य अस्तित्व की आंशिक रूप से अभिव्यक्त सत्ता के रूप में, या फिर एक ऐसी चीज के रूप में जो भागवत संकल्प के द्वारा निर्मित या स्वीकृत है। मतलब ये कह रहे हैं फंडामेंटल यदि ऐसा स्वरूप है, वैसा अस्तित्वमान नहीं रह सकता था, ऐसा ब्रह्मांड कैसे रह सकता था। एटलीस्ट कम से कम मानवीय चेतना को ऐसा लगता है, और अपने आप में तो ये कैसा है क्या है हमको नहीं पता। भाई हम जिसकी व्याख्या करते हैं, जिस भी ब्रह्मांड की, वो हमारे बाहरी इंद्रियां, हमारे मन का गठन, हमारी बुद्धि का गठन, हमारी साइकोलॉजी का गठन। इसीलिए सांख्य शास्त्र ये कहता है कि अपने आप में जगत है ही नहीं। जैसा आपका फ्रेमवर्क है और पुरुष की जो आपकी अवस्थिता है, जो आपकी उसकी पोजीशन है, अभी वो प्रकृति के साथ बिल्कुल संलग्न है, तो आप पशुतुल्य व्यवहार कर रहे हो। धीरे से वो उससे विड्रॉ करके साक्षी भाव में आता है, फिर धीरे 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 उसके जितने भी पॉइजेज हैं, वैसे ये संसार बिल्कुल चेंज हो जाता है। अपने आप में बाहरी कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि उसी कमरे के अंदर एक छिपकली रह रही है, उसका वर्णन ये आ ही नहीं सकता जो आपका है। तो इसलिए वो हम धीरे धीरे जब इसका विवेचन कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जैसे चेतना अपने आप को जिस स्तर के ऊपर बांध देती है, सत वैसा ही हो जाता है, बाहरी अभिव्यक्ति वैसी हो जाती है, अपने आप में कोई चीज नहीं है। यदि आपकी आंखें एक्सरे वेवलेंथ के ऊपर काम करती, तो ये आपको जब जहां बैठे हैं या जैसा जीवन है वो आपके ऊपर वो नियम लागू नहीं होते। पर क्योंकि हमारा फ्रेमवर्क ऐसा है, वैसा अस्तित्वमान ये जगत ऐसा नहीं रहता, मतलब हमारा जैसा ढांचा है, अन्यथा कोई व्याख्या होती नहीं। क्या व्याख्या करते, मनुष्य ने ऊंचे से ऊंचा मनुष्य है जिसने वेद लिख दिया या जो भी कर दिया, वो प्रभावी इसलिए है क्योंकि हमारा ढांचा इस तरीके का है, नहीं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो हम ये कह रहे हैं जो सत्ता इससे परे है वो उस पर ये लागू थोड़ी होती है। न ही वह दुष्ट या बुरा हो सकता है, अन्यथा मनुष्य, उसके सर्वोच्च पार्थिव प्राणी या उसकी सर्वोच्च पार्थिव अभिव्यक्ति
में अच्छाई का ये प्रधान विचार और धर्मपरायणता की और प्रवृत्ति की ये धारा नहीं हो सकती थी। ये बात मैं बार बार ये कह रहा था कि इसके अंदर जो ये एक प्रवृत्ति है, धर्मपरायणता, नैतिकता, कोई भी संस्कृति में आप ये देखो ये आती कहाँ से है? ये हमेशा ही आप चॉइस रहती है आपके पास। मानसिक चेतना हमेशा ये बताती है ये बेटर चॉइस है, ये एस्थेटिक्स है, ये एथिकल है, ये रिलीजन है, ये रीजन है। रीजन भी आपके नहीं ये चीज नहीं कर सकते। ये जो धर्मपरायणता की और प्रवृत्ति है आपकी, ये मनुष्य में ये धारा नहीं होती अगर ये वाली बात नहीं होती। वह अच्छाई और बुराई का एक मिश्रण नहीं हो सकता, चाहे वह आत्मा विमूढ़ और संघर्षशील हो या रहस्यमय रूप से व्यवस्थित दोहरा सिद्धांत। मतलब इसके अंदर ये इन्होंने श्री अरविंद ने नाम लिए हैं जो और संस्कृतियों के अंदर, भारतीय संस्कृति की ये नहीं है। अपने यहाँ तो पापात्मा पुण्यात्मा इस तरीके से कि आपके अंदर ये दो दो चीजें हैं। हम हमेशा ही धर्म के अंदर या सब चीजों के अंदर कि आप किसी को पोषण देंगे, आप में दोनों भाग हैं। जिसको आप पोषित करेंगे वो दूसरे के एक्सपेंस के ऊपर बढ़ेगा। आप उसको फिर बाद में एडवर्स फोर्सेस कह देते हैं या चेतना की या ये या वो, हमेशा ही दो तत्वों की हम बात करते हैं। मनुष्य ये नहीं है कि इसका कोई मिश्रण है, या कम से कम वह इस द्वैत से सीमित नहीं हो सकता। भाई कुल मिला के जब बौद्धिक रूप से हम कि परमात्मा ऐसा है, उसके ऊपर मानवीय मानदंड लागू नहीं हो सकते। मनुष्य अपने आप में उसी सत्ता से आया है, तो इसमें कैसे लागू हो रहे हैं? तो इसके व्यावहारिक मतलब अभी प्रैक्टिकल यूटिलिटीज की है, वो कब तक लग सकती है, ये सारे का एक विवेचन चल रहा है ये। क्योंकि ब्रह्मांड में बहुत कुछ है जो न तो अच्छा है न ही बुरा। उसके कॉन्सिक्वेंसेज है, आप आग के अंदर हाथ देते हो, वो आपको जला देती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे कोई नाराज है या आपको उसने दंड दे दिया, नहीं, उसका नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है। तो यहाँ ये कह रहे हैं आपको उसके गुण धर्म का ध्यान रखना पड़ेगा। जब आप उसके साथ सही व्यवहार करते हैं तो इसके कौन नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, दंड विधान नहीं है इसके अंदर। आप ये करते हो उसका पुरस्कार, अगर पुरस्कार और दंड की बात करो तो चेतना के स्तर के ऊपर है। तो अपने आप में न कोई एब्सोल्युटली गुड है न कोई बैड है। शायद समग्रता का सबसे बड़ा हिस्सा या तो अतिनैतिक मतलब आपकी नैतिकता से परे सुपर चला जाता है, अतिनैतिक है वो। भगवान कृष्ण के चीजों को हम क्या अनैतिक कहें? हम कहते हैं नहीं नहीं ये नैतिकता से परे है, ये अतिनैतिक है। या अवनैतिक, नैतिकता से नीचे, नहीं ये तो नहीं कह सकते। उनकी तो जितनी भी क्रियाएं हैं भगवान की है। या नैतिक, क्या कहें उसको? अनैतिक, नैतिक, अतिनैतिक, अवनैतिक टर्म्स हैं ये। अच्छाई और बुराई मानसिक चेतना के विकास के साथ आती हैं, ठीक ही बात है, अपने अल्प विकसित और आती हैं और वे प्रभावी होती हैं। अगर आप और हम ये कह दें कि ये प्रासंगिक नहीं है, रे प्रासंगिक कैसे नहीं है? जिस जगह जाते हो वहां के नियम उस समय के लिए तो आपके ऊपर प्रभावी है ही। अपने आप में कोई एब्सोल्यूट किसी चीज की वैल्यू नहीं है। जैसे माने का चिकित्सा के अंदर जिस समय जो प्रचलन के अंदर है वो काम में ले लो। 3 बार मेरे अपने जीवन के अंदर जिस दवाई का परहेज था, बाद के अंदर मतलब जिस चीज का परहेज, बाद के अंदर वही औषधि बता दी जाती है। और 3 बार मैंने देख लिया, पर माँ कह रही है कि इसलिए जब जो फैशन में हो उसको ले लो, बस उसके साथ छेड़छाड़ मत करो। तो मानसिक विकास के साथ आती है, तो आपके लिए जिस समय जो प्रासंगिक है, भाई हम में से कौन कहता है कि हम पूर्णतः आत्मा के ऊपर हैं? आपका शरीर भी है, मन भी है, प्राण भी है। तो जहां तक आपकी संलग्नता शरीर के साथ है, उसके जो नियम है आप जितना मॉडिफाई आत्मा से कर सकते हो उतना, जितना वो प्रभावी है उतना वो, जहां तक आपके दूसरे भाग प्रभावी हैं उतना वो। एब्सोल्यूट कोई चीज नहीं है। एब्सोल्यूट क्या होता है? आप अपना बैलेंस खुद संभालो। अपने अल्प विकसित तत्वों के साथ वे पशु में और आदिम मानव मन में विद्यमान होती हैं। वे मानव विकास के साथ विकसित होती हैं, मानव विकास के साथ विकसित होती रहती हैं। अब आपके ऊपर कौन सी प्रभावी होगी, आपका आत्मिक विकास क्या है वो आपके ऊपर लागू होगी। इसीलिए जो सामान्य जीवन के अंदर जिन लोगों के ऊपर जो नियम लागू नहीं होते, माँ की रास्ते के ऊपर जो चल पड़ा उसके ऊपर लागू हो जाते हैं।
आप यदि उसको दरकिनार कर रहे हैं, दूसरे के ऊपर कॉन्सिक्वेंस नहीं है उसके, पर आप जुड़े हैं माँ से। आपके जो आत्मिक विकास है वो दूसरों का नहीं है, पर आपसे जो अपेक्षा रखी जा रही है वो दूसरों से नहीं रखी जा रही। तो आपके विकास के साथ ही अच्छाई बुराई के जो मानदंड हैं वो विकसित होते हैं। तो यदि हम ये कह रहे हैं कि मैं माँ का हूं, तो मेरे साथ जो मानदंड लागू हो रहे हैं वो तो फिर दूसरे लागू हो रहे हैं ना। आप ये कहो दूसरे भी तो कर रहे हैं, अरे यार इसके अंदर वो वाली बात लागू नहीं होती, क्योंकि ये तो आपके विकास की अवस्था क्या है उस हिसाब से लागू होती है। अच्छाई और बुराई ऐसी चीजें हैं जो विकास की प्रक्रिया में आती हैं, इसलिए इसकी संभावना है कि वे विकास की प्रक्रिया में विलीन भी हो जाएंगी। विलीन इन द सेंस कि हमारे जो तय मानदंड हैं वो हमसे पीछे की जो पड़ाव है उस पे लागू नहीं होते। हाँ, पर उनके अपने हैं। कुत्ता जो है अपना जो तय धर्म है उसका उससे अलग नहीं करता, मनुष्य के संपर्क में आके उसमें छेड़छाड़ हो जाती है, वो विषाक्त भोजन कर लेता है, मानसिक उसके अंदर ब्रीच जब होती है वो ऐसी चीज कर बैठता है जो उसके धर्म से विपरीत है। अपनी सहज कंडीशन के अंदर जब वो इंस्टिंक्ट के द्वारा गाइडेड है वो गलत नहीं करेगा, उसका धर्म जो है उससे वो विचलित नहीं होएगा, मानसिक चेतना के अंदर आके गड़बड़ हो जाता है। यदि वास्तव में ये इस विकास की उच्चतम संभव परिणति के लिए आवश्यक हैं तो वे बनी रहेंगी, या उनमें से एक आवश्यक है और दूसरी गैर आवश्यक हो तो वह रहेगी और इसके विपरीत विलीन हो जाएगी। तो हम जिस विकास की अवस्था में वर्तमान में हम खड़े हैं, हमने माँ को वर्ण किया है, तो हमारे लिए जो अच्छाई और बुराई, दूसरों के लिए अच्छाई बुराई नहीं है पर हमारे ऊपर तो लागू हो रही है, इसलिए उसके कॉन्सिक्वेंस है चेतना के स्तर के ऊपर। आपको ये नजर आ गया कि मेरा जीवन माँ के लिए है, अब आपके लिए अच्छाई और बुराई का कौन सा नियम लागू होगा वो तुरंत आप पहचान सकते हो। आज ही आप पूरा दिन माँ के निहित उनकी रिमेम्बरेंस है, उनके निहित होकर काम करते हैं, आप शाम को ही देख सकते हैं आपकी चेतना के अंदर एक सर्टेन तरीके की उष्मा है, एक खुशबू है उसकी, एक कॉन्सेंट्रेशन है, आप महसूस करेंगे। जितना ही साइकोलॉजिकल लेवल पे अवेक व्यक्ति है वो गलत नहीं करेगा। इसीलिए वो कह रहे हैं कि साहित्य कला संगीत जिसमें इसका प्रवेश है वो पशुतुल्य कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी सुरुचि डेवलप हो जाती है। वो उन्हीं चीजों के अंदर खाली भोजन के अंदर रमण कर रहा है, खाली सेक्सुअल एक्टिविटीज है उसमें वो नहीं कर सकता, या खाली भोजन खुद ही कर लिया, कितना भी भूख मर रहा हो पर उसके पास दूसरा बैठा है। एस्थेटिक्स आपके तुरंत ये कह देंगे जो मैं कह रहा था ना, भ्रष्टाचार के अंदर खाली एक तो आप बिल्कुल निरे पशु हो तो आपको दंड विधान के हिसाब से चल रहे हो, और थोड़ा थोड़ा आपके अंदर ये आती है अवेकनिंग एस्थेटिक्स, अरे नहीं यार ये तो दंड विधान लगता होगा, नहीं लगता होगा ये बुरी बात है, मैं नहीं कर सकता ऐसे, मैंने इसके साथ कमिटमेंट किया था, लिखित में नहीं किया तो इसलिए दंड तो नहीं लगेगा। अरे न किया होगा लिखित के अंदर, मेरे दादाजी ने इसको कहा था कि मैं ये भूमि माँ की है, हम पालन कर रहे हैं उसका अक्षर से, ये क्या बात हुई? दादाजी ने लिख के थोड़ी दिया था माता जी को, हम पालन कर रहे हैं उसका। आपने अपनी भावना के अंदर माँ से, माँ मैं संकल्प करता हूं, कोई लिखित करार थोड़ी होता है इस चीज का कि माँ मेरा जीवन आपका है, फिर भी कितना प्रभावी होता है। तो सारी चीजें यदि आप बार बार दंड विधान के आधार के ऊपर, बाहरी जो दंड विधान है उसके आधार पे देखते हो, इसका मतलब आप अभी निरे पशु हो, पशुता के लिए है दंड विधान। तो जब आपके ऊपर दूसरे विधान, आपकी एस्थेटिक्स है, नैतिक विधान है, धर्म है, और फिर आत्मा का विधान है, ये बिल्कुल अलग तरीके का है, धीरे धीरे हम इसमें जाते हैं तो ये प्रभावी हो जाता है। यहां तक कोई बात विवेक, इसमें पूरे के अंदर कोई सेंटेंस, कोई चीज? ये हम लोग दो जगह प्रश्नों पर रुके थे, शुरुआत में और बीच में, कि वो हमारा सम्मान करता है। दोनों जगह स्पष्ट नहीं हो पाया, हम प्रश्न तो कर पा रहे हैं लेकिन शायद उत्तर हम समझ नहीं पा रहे। अच्छाई बुराई के बारे में जो हम लोग प्रश्न कर रहे थे, और फिर जो हमारा वो सम्मान करता है उसमें। हाँ, उसका सम्मान करता है। हम्म। आपका अपनी पत्नी के संबंध में जो व्यवहार है वो दूसरे की पत्नी के साथ वैसा व्यवहार करने लगोगे, आप वो अच्छाई लगेगी आपको या बुराई लगेगी? आप कहते ये तो गलत व्यवहार है, ये नहीं कर सकते। इसीलिए इस संस्कृति के अंदर एक निष्ठता अपने पति के प्रति, जो पति है वो परमेश्वर है,
पर क्या ये भगवान के ऊपर लागू हो सकती है ये बात? पर व्यवहार में ये लागू हो रही है और उसके अंदर सतीत्व आ जाता है। कितनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति आ जाती है इसके अंदर। अनुसूया का जो उदाहरण है, वास्तव में क्या परात्पर के ऊपर वो लागू होता है? तो भी उसने तीनों को जो है वो बच्चे बना दिया, कि उनको बालक बना दिया और अपना दूध पिलाया कि भाई ये तो हो सकता है, बालक के साथ तो बेटे रूप में तो कर सकते हो, पर पति के अलावा दूसरे के साथ ये व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये मूल्य जो निर्धारित किए हमने जीवन के अंदर, मनुष्य ने तो किए हैं। अरे भाई, आपकी तो चाहे गीता लिखी गई है, चाहे कोई भी भागवत है, ऊंचे से ऊंचे हमारे जो अंतरदर्शन है या कुछ भी है तो मनुष्य के ही। इससे अलावा कोई दूसरी चेतना होगी उसके अंदर नजर ही नहीं आएगी ये चीज। हमने कहा ये अवतार है, ये है तो मानवीय चेतना के अंदर ही, हमारी ही चीज के अंदर तो है। उसके अलावा वो क्या होगा अपने परात्पर स्वरूप में हम नहीं जानते। तो यहाँ जो एक ग्रेडेड धर्माज है, व्यावहारिक मूल्यों का निर्धारण जो किया गया है, आप इसके साथ व्यवहार करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस है। आप किसी के साथ दुर्व्यवहार करोगे तो जीवन के अंदर आपके ऊपर वापस लौट के ये चीजें आएंगी। आप किसी के प्रति ये गलत व्यवहार करते हो, मन में उसके प्रति अगर गलत भावना रखते हो, तो जीवन में आपका शुभ नहीं हो सकता। ये अच्छाई नहीं है कि आप अकेले ही भोजन कर लो। अब परात्पर पे तो ये चीजें लागू नहीं हो सकती, या ये चीजें आपसे नीचे की जो चेतना है पशु की, उस पर भी लागू नहीं हो सकती। कि समाज में आपका देह भाग है, आप यदि जैसे गीता कह रही है अकेले ही भोजन करके खा लेते हो तो आप चोर हो। अब चोर मतलब अकेला कोई व्यक्ति रह रहा है, कहीं पढ़ रहा है, सपोज आप गए हॉस्टल में रह रहे हो, आपने एक रूम ले रखा है, उसमें आप अकेले ही पकाओगे। आप किसका पकाओगे? आप अकेले का ही, तो इसमें तो चोर हो गए फिर तो गीता क्या कह रही है? तो आपने कह दिया ये मनोवैज्ञानिक नियम है, क्योंकि इसके अंदर सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनिवर्स। तो हमारी संस्कृति क्या कहती थी? भोजन पकाते समय भगवान का ध्यान करो, खाते समय आप ऐसी प्रेजेंस को दे रहे हो जो आपके अंदर है। खाली आप जो माँ की भी इसके अंदर वो है ना, माँ बोल रही है कि खाली सेंस ऑफ फिजिकल ग्रेटिफिकेशन, आपकी भौतिक नीड की ही पूर्ति के लिए भोजन नहीं कर रहे। भारतीय संस्कृति क्या कहती है? भोजन करने से पहले आप एक रोटी गाय की निकाल रहे हो, ये कौवे की है या ये इसकी है, या इसके अंदर मतलब जितने भी विधान हैं वो किस चीज के लिए हैं? इसमें प्रकृति भी है, आप जाके बड़ की भी पूजा करके आ रहे हो, आप सारों के अंदर भगवत तत्व को स्वीकार कर रहे हैं। तो ये यूनिवर्स की सॉलिडेरिटी, एकजुटता है। इसमें चींटियों को भी आप जाके दे के दाना डाल के आ रहे हो, इसमें इसके साथ भी ये कर रहे हो, वातावरण के साथ ये कर रहे हो। माँ कह रही है सब्जी जब मैं तोड़ती थी तो वो मेरे को ये बोल देती थी हम तैयार हैं, हमको ले लो। अब है तो व्यावहारिक मूल्य ही अपने आप में परात्पर की जैसी सत्ता है, उस पर क्या ये लागू होती है? नहीं। जो अनमैनिफेस्ट है उसके ऊपर तो ये मैनिफेस्टेशन के नियम ही लागू नहीं होते। परात्पर का मतलब ये जो ट्रांसेंड कर जाता है सारी चीज को। परात्पर, पर से भी जो पर है, परात पर मतलब जो भी कोई चीज है उससे हमेशा ही ऊपर जाता जाता हो। परात पर को भी जो पर चले जाता है वो परात पर, वो उसके ऊपर ये मूल्य निर्धारित नहीं हो सकते। आपके ऊंचे से ऊंचे मूल्य, चाहे वो भागवत में लिख दिए गए हों, चाहे किसी भी चीज में, चाहे गीता में लिख दिए गए हों, और फिर भी वो प्रभावी हैं, वो आपके ऊपर पूरे प्रभावी होते हैं। इसलिए गीता भी स्वयं ये कहती है कि सच्चा वेद तो आपके हृदय में लिखा गया है, ये कह के वो आपको छूट दे देती है। आपके ऊपर लागू भी होते हैं और आपको छूट भी है, क्योंकि सच्चा वेद आपके हृदय में लिखा गया है। हृदय में आपके इस परात्पर की ये भगवत्ता है, वो विराजमान है। वो आपके मूल्य निर्धारित करेगी, पर वो प्रभावी हो जाएंगे। साधना के मूल्य अपने हैं, वो आप पे प्रभावी होते हैं। और जिस अवस्था में आप पे प्रभावी होते हैं, ऐसे लगता है ईश्वर उनका सम्मान कर रहा है, और आपके साथ उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं। नहीं तो कॉन्सिक्वेंस कैसे होते? आप कुछ भी करते, अच्छा करते तो भी वही बात है, बुरा करते तो भी वही बात है। ईश्वर सम्मान करता है, उसी तरीके से आपके पास आता है। साधना में, जीवन में आपके जो भी विधान है, गुरु के द्रोही है, उसको कह रहे कहीं तीनों लोगों के अंदर भी उसका रास्ता नहीं हो सकता। अरे तो जब ये शिष्य है जिसने गुरुद्रोह किया है,
वो भी परात्पर है, और जो गुरु है वो भी परात्पर है। तो फिर बाद में इसके ऊपर कैसे लागू हुआ ये? पर ईश्वर ने सम्मान किया इस नियम का, मनोवैज्ञानिक नियम है ये। और मनोविज्ञान कोई ये नहीं है आपके माइंड के केमिकल ये जो कॉम्पोजिशन है उसको मनोविज्ञान ना, डीपर से डीपर लेयर भी आध्यात्मिकता भी है तो डीपर मनोविज्ञान ही है। तो कुछ तो आपके व्यावहारिक नियम है, कुछ मनोवैज्ञानिक नियम है। मनोविज्ञान से परे थोड़ी गया है मनुष्य आज तक। जिसको आप आध्यात्मिकता भी कहते हैं वो भी तो मनोविज्ञान ही है, और क्या है? हमने ही तो इसको इतना ज्यादा तूल दे रखा है अपने आप में। तो वास्तव में क्या है? परात्पर के लिए आपकी सारी आध्यात्मिकता, आपके सारे ये हैं क्या है? हमने ही तो इसका हवा बना रखा है, आध्यात्मिक नियम, ये नियम वो नियम, और फिर भी लागू होते हैं। अरे फिर भी कितना लागू होते हैं। सब संस्कृतियों में अपने नियम है, सब धर्मों में अपने नियम है, सारे समाजों में अपने नियम है, और लागू होते हैं। लागू होते भी हैं, उनका खंडन भी होता है, रीफ्रेम भी होते हैं, रीस्ट्रक्चर भी होते हैं समय समय पे। क्या कुछ कुछ समझ में आती है ये बात विवेक? हाँ हाँ भैया। प्रॉब्लम क्योंकि ये लास्ट है में कि ये हम इससे इतने ज्यादा अभिभूत हैं, हमको ये लगता ही नहीं कि ये नियम है। हमको ये नियम नहीं लगते। जैसे ही हम जितनी भी ये चीजें पढ़ रहे हैं, है तो नियम ही है। श्री अरविंद ने भी जितना भी लिख दिया, इसलिए श्री अरविंद कह रहे हैं भी 1000 साल के लिए मनुष्य के लिए एक इंटेलेक्चुअल अभिव्यक्ति है मेरी ये। ठीक है, श्री अरविंद कोई इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं एज सच, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये प्रभावी नहीं है, लागू नहीं हो जाती। जिस अवस्था में है उस अवस्था में लागू हो रही है बस। आध्यात्मिकता को भी हमने बहुत जो इतना ऊंचा चढ़ा रखा है, हवा बना रखा है। परात्पर के दृष्टिकोण से आप देखो वास्तव में क्या है वो। अरे मानवीय अभिव्यक्ति जब नहीं हुई थी, पृथ्वी का भी जो जिस तरीके का इतिहास बनाया जाता है, जब गैस थी पूरी की पूरी, सोलर सिस्टम नहीं था, ये ब्रह्मांड नहीं था, तब ये नियम लागू होते थे क्या? नहीं थे। मनुष्य से पहले तक क्या ये बातें थी? कुछ नहीं थी। तो मनुष्य के बाद नहीं होंगी। और मनुष्य जाति यदि इस ग्रह से भी दूर थोड़ा सा चले जाओ तो क्या है ये? आप स्पेस में जाके जब पृथ्वी के ऊपर देखते हैं, मनुष्य ने इतना बड़ा जो ढांचा बना रखा है, क्या है ये वास्तव में? तो प्रॉब्लम हमारी इसके साथ जो इतनी संलग्नता है, हमको महसूस ही नहीं होता कि अरे यार ये क्या है। जैसे जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं उसका कितना हमारे ऊपर प्रेशर है वो हमको महसूस नहीं होता, हमारे लिए सहज हो गया। जिस एटमॉस्फेयर प्रेशर को हम वहन करते हैं वो हमको महसूस नहीं होता। वैसे ये जितना फ्रेमवर्क हमने कितने बना रखे हैं, ये नियम, ये विधान, ये सब कुछ नहीं है। और हैं भी, जब तक हम इस चेतना में हैं तब तक हैं, जब नहीं है तो अपने आप में कुछ नहीं है। पर हम बंधे हैं इससे, और हम इससे बाहर सोच नहीं पाते। प्रॉब्लम यहाँ है। हाँ विवेक? ये जो लेकिन लास्ट में कहा जा रहा है, परंतु केवल उस हद तक जिस तक वह प्रकृति में उसके उद्देश्य को पूरा कर सके। हाँ तो ये इसके लिए क्या है कि जैसे कुछ जो हमारे मानदंड होते हैं कालखंड के लिए होते हैं, लेकिन जैसे ही वो समय बदलता है तो वो मानदंड अपने आप टूट के नया मूल्य बना लेते हाँ, हैं। वही बता रहे हैं हम। और प्रकृति में भगवान का उद्देश्य क्या है? भगवान का उद्देश्य यही है जो सावित्री कह रही है कि म्यूचुअल डेट बाइंड्स मैन टू द सुप्रीम। म्यूचुअल डेट है, ऋण है परस्पर। वो जब आके मेरे आपके रूप में आ गया तो हमारा ऋण ये है कि हम वापस वो बन जाएं। तो उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। भारतीय संस्कृति को पहले दिन से ये पता था, इसलिए उसने ग्रेडेड सीढ़ियां बना दी आपकी। आप जहां भी हो आपका हाथ पकड़ के आपको लेके जाया जा रहा है। उसका उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। जैसे बच्चे के लिए ए लिखो, बी लिखो, जिस क्लास में वो है वहां नियम है। जब वो धीरे 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 उस क्लास से आगे जाता है तो दूसरा चैप्टर है। जब स्कूलिंग है वो खत्म हो जाती है, वो नियम उसके वहां उसके जो अनुशासनात्मक नियम है वो टूट के दूसरों के अंदर चले जाता है। जब आप साधना में चले जाते हो वो नियम नहीं, फिर और गहरे नियम प्रभावी हो जाते हैं। बस है नियम ही, पर जब तक हैं तब तक सीरियसली आप पे लागू होते हैं। अब डिपेंड करता है आप कौन सी वाली में वो है। और कुछ? अच्छा, एक एफोरिज्म आप भैया मुझे याद आ रहा है, जैसे उन्होंने बोला था कि
उसके पुराने ढांचे मतलब शरीर को तोड़ दो लेकिन उसमें आत्मा को सुरक्षित रखो। आपको ध्यान में आ रहा है वो एफोरिज्म? वो तो आ जाएगा यहाँ समय से। जैसे भारतीय संस्कृति के विषय में श्री अरविंद ये कहते हैं कि आपको वो ढांचा आप कह दो कि मेरे को आर्य शिक्षा पद्धति लानी है, तो वैसे ही इनकी शिखा कर दो, यज्ञोपवीत कर दो, इसको धोती पहना दो, बड़ के पेड़ के नीचे बिठा दो और गुरु शिष्य के बीच में वैसा ही कर दो। मूल चीज वो लेके नहीं आओ। तो श्री अरविंद ये कह रहे हैं कि आप मूल चीज तो वो स्पिरिट ला सकते हो, पर वही चीज करो वो तो आप ही नहीं हो। बचपन में माँ के पेट से जिस साइज के आए थे और जो कपड़े पहन रखे थे, आप जबरदस्ती वही परिधान आज कोशिश करोगे, आप पे ही लागू नहीं होंगे, बाहरी चीजों पे कैसे लागू होंगे? ये तो एक कॉमन सेंस की सी बात है। मनुष्य जाति को ये बातें इसलिए बड़ी लगती है क्योंकि मैंने बताया ना, वो बेचारा बड़ा संकीर्ण है। इवन सारी आध्यात्मिकता भी श्री अरविंद कह रहे हैं क्या वास्तव में? ये कुछ नहीं है। पर ये कहने से कोई ये थोड़ी कि उसकी प्रभावशालीता खत्म हो गई, लागू होती है वो। आपके शरीर के लिए जो दवाई है वो लागू होती है। अभी हमको कब कह रहे हैं कि वो दरकिनार कर दिया उसको? आयुर्वेद के नियम लागू होते हैं। और कोई बात? नहीं भैया, ठीक है। रविकांत जी? ठीक है सर, क्लियर। ठीक है, कल मिलते हैं। जय श्री माँ। जय श्री।